डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। इन टच पर अब देखिए देर पा असर डालना। आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर किसका हुआ, यानी सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा ताकतवर असर आप पर किसका हुआ? क्या ये आपके कोई करीब था? वो शख्स कौन था जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है? क्या आप किसी और की जिंदगी पर इसी तरह से असर अंदाज होना पसंद करेंगे? क्या ये असर इस किस्म का है जिसने आपको बेहतर इंसान बनाया, या उनके असरात ने आपकी जिंदगी में रुकावट डाली? क्या है जिसने आपको मुतासिर किया, यानी आपकी जिंदगी में उस शख्स के असर रसूख के नतीजे में आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? क्या ये आपकी जिंदगी में सिमत का एहसास है, या फिर आपके देखने का अंदाज है, या कपड़े पहनने का अंदाज, या क्या ये जिंदगी पर आपके पूरे नुक्ते नजर को तब्दील करता है, या आपके ईमान का निजाम है? इसने कैसे असरअंदाज किया? क्या ये आपका जाती ताल्लुक था, या आपने कुछ पढ़ा जो उन्होंने लिखा, या कुछ सुना जो उन्होंने कहा था? उस शख्स में क्या है और उसने किस तरह आपको मुतासिर किया? क्या वो आपको आज भी मुतासिर कर रहा है? इस पैगाम में मैं चाहता हूं कि आप असरअंदाज होने के देर पा असर को देखें। हर एक के लिए खुदा का एक मकसद है। मेरे साथ देखें मत्ती 5वां बाब, और इसमें पहाड़ी वाज है। यस्सु ने मत्ती 5वें बाब में सिर्फ चंद आयत में ये सब कहा, तो वो 13वीं आयत से शुरू करता है। यहां पर लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इस हवाले से ये वाज़ेह है कि यस्सु ने ये कहा, और फिर पौलुस पहला तीमुथियुस 2 बाब में ये कहता है। सुने वो यहाँ पर क्या कहता है। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। तो वो चाहता है कि तमाम लोग निजात पाएं और इल्म हासिल करें, सच्चाई के इल्म में आएं। वो इसको कैसे अंजाम देता है और खुदा के लोग इस दुनिया पर कैसे असर डालते हैं। और ये वही है जो वो कहता है कि तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के नूर हो, और ऐसा करने के लिए ये उसका पैगाम है। तो आइए इस पूरे मामले पर गौर करते हैं। सबसे पहले इस ख्याल से जान छुड़ाएं कि आप किसी पर असरअंदाज नहीं हो सकते, और फिर इस सोच से जान छुड़ाएं कि आप ये नहीं हैं या आप वो नहीं हैं। याद रखें, यहाँ पर यस्सु ने कहा, उसने नहीं कहा मैंने मशवरा दिया या मैं ये चाहता हूं या तुम्हें ये करना चाहिए। उसने कहा तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। और बाज़ औक़ात हम इस पैगाम का आगाज करते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है मेरे बारे में कुछ बताएं। आप एक मुनफरिद शख्स हैं जिसे खुदा ने अपने मकासद के लिए तख्लीक किया है, और यहाँ उसने कहा तुम जमीन के नमक हो, जो सिर्फ ये कहता है कि ये खुदा की मर्जी है कि उसके तमाम फर्जंद उस अंदाज में जिंदगी गुजारें कि आप और मैं दूसरे लोगों पर असरात मुरतब करें, यानी उनकी जिंदगी पर रूहानी असरात हों। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक हुक्म है। हमारे खुदा की तवक्को है, ये एक जिम्मेदारी है कि हम किसी न किसी तरह किसी पर असर डालें। ये एक मजबूत असर होना चाहिए किसी और की जिंदगी में भलाई की खातिर, और इसका आगाज हमारे करीब तरीन लोगों से होता है, और फिर ये इस हद तक जाता है जहां तक हमारा खुदावंद हमें दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज करता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी को सबसे बढ़कर किसने मुतासिर किया? मैं इस वक्त खुदा की बात नहीं कर रहा। कोई शख्स जिसे आप जानते हैं जिसने आपकी जिंदगी पर मजबूत तरीन असर छोड़ा, ये एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को मुतासिर किया, लेकिन वो शख्स कौन है, वो लोग कौन हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, और आप दूसरों को किस तरह से मुतासिर करने के काबिल होते हैं।
मसला ये है, अक्सर हम इतने खुद गर्ज होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास खुदा की तरफ से एक मिशन है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर अच्छे अंदाज में असर अंदाज हों। हम कहते हैं ये एक रूहानी असर है क्योंकि बुनियादी तौर पर वो इसी का हवाला देता है। तो इस पर गौर करते हैं। हमारे असरात की ताकत का तयन हमारे किरदार से होता है। इस पर निशान लगा लें, हमारे असर और रसूख की ताकत और हमारे असरात की ताकत हमारी जिंदगी के किरदार से मुतय्यन होगी। और यस्सु ने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, इसकी वजह यह है कि वो इस बात को बहुत मजबूती से बयान करना चाहता है। वो इस मिशन को वाज़े करने के लिए इन दो इस्तिलाहात को इस्तेमाल करता है, यानी नमक जो कि एक बहुत ही आम सी चीज़ है और बहुत हल्का होता है। आप देखें, इन दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वो नमक का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये फर्क डालता है और ये ताकतवर चीज़ है। वो नमक किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, और इसलिए जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो देखें, खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ कामों के लिए बुलाया है। और दूसरा क्रंथियों 6 बाब की 17वीं आयत में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से मरकूम है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो। खुदा बच्चों से तवक्को करता है कि वो दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने वाले हों। वो कहता है कि हमें पाक जिंदगी गुजारनी है। और आपको याद है कि वो रोमियो में क्या कहता है, रोमियो 12वां बाब, इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आप कहते हैं कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो खास नहीं करते और लोग मसीहियों की तरफ मतवज्जो नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह वो ईमानदार के बारे में कुछ मुख्तलिफ सोचते हैं, इसलिए वो नमक की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। ये आपका मिशन है, आपको नमक की तरह बनना है कि हम आस पास के लोगों की जिंदगियों को इस तरह जायकादार बनाएं कि वो इस तरह जिंदगी से लुत्फानंदोज होने लगे जिस तरह उन्होंने कभी भी लुत्फ ना उठाया हो, क्योंकि वो खुदावंद यस्सु मसीह को अपनी शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर जानेंगे। अगर हम उनकी तरह हैं तो वो मतवज्जो नहीं होंगे और हम उन्हें तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि नमक को तब्दील नहीं करता। नमक उस चीज का जायका बनाता है जो नाकिस है, जो हकीकी जायके से खाली है। और इस तरह जो हमें करना है वो ये है कि हम इस किस्म का खुदाई असर डालें कि हम हकीकी तौर पर किसी की जिंदगी को जायकादार बनाएं, यानी इसके नतीजे में मुख्तलिफ होना शुरू हो जाए। और फिर देखें आप किसकी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, क्या आप लोगों के दरमियान चलते फिरते हैं, इस हकीकत के बारे में कभी नहीं सोचते कि आपका असर या गवाही कैसी है। तो यहां पर एक चीज पर गौर करें, जब आप देखते हैं तो सोचते हैं अब दुनिया में इसका क्या मतलब है। यस्सु ने कहा, आप गौर से सुने, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। वो कहता है तुम मसर बनाने के लिए जमीन का नमक हो। आप तालिब इल्म हो या माँ हो या बाप हो या ताजिर हो, वो कहता है तुम जमीन के नमक हो। और फिर वो हमें वार्निंग देता है, लेकिन अगर नमक का जायका जाता रहे, सिवाय फेंके जाने के कुछ बाकी नहीं रहता, अब नमक अपना जायका किस तरह से खो सकता है? इन दिनों समुंदर के पानी के बुखारात के जरिए से नमक इकट्ठा किया जाता है और वो नमक को इकट्ठा करते हैं, तो जब वो उसको खुरचते हैं तो सारी निजासत साथ आती है और अक्सर वो गर्द नमक के साथ मिली होती है, तो वो अपना रंग खो देता है और ये नमक की ताकत को खो देता है। ना खालिसपन उसकी ताकत खोने का सबब बनता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जब आप और मैं जिंदगी में गुनाह को आने देते हैं, ये चीजें हमारी जिंदगी को नापाक बनाती हैं और हमारी गवाही की ताकत को कम करती हैं, असर को बिल्कुल बेकार बना देती हैं। और वो कहता है जब वो खालिस न रहे तो उसे रास्ते में फेंक दिया जाता है जहां पर लोग चलते फिरते हैं और वो उसको अपने पांव के नीचे रौंदते हैं। वो कहता है हमें मोहतात रहना है जब हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। हमें इस बारे में मोहतात रहने की जरूरत है कि जब हम लोगों के सामने रहते हैं तो अगर हमारी जिंदगी मजबूत होगी तो उसका यकीनन एक बेहतर असर होगा।
وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خبردار ان نجاستوں پر دھیان دو جو تمہاری زندگی میں پھیلتی ہیں، وہ بے ایمانی ہو یا پھر کچھ اور ہو۔ اور اگر ہم دنیا کے دباؤ کو زندگی میں آنے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم اس طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ پھر دنیا کو اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا اور کیا کیا، اس سادہ وجہ سے ہم ان کی طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر مسیح کے پورے جسم کا کیا ہوتا ہے، ایک قوم کا، ایک خاندان کا کیا ہوتا ہے، ایک پوری قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب چرچ اثر کی اپنی طاقت کو کھو دیتا ہے، جب ایک قوم میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے رفاقت کے ارکان اس قدر دنیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ آپ کلیسیا مسیح کے بدن، نمک اور ان چیزوں میں فرق کو نہیں بتا سکتے۔ آپ ریت اور نمک میں فرق نہیں بتا سکتے۔ نہ کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی تبدیلی آتی ہے۔ کہ خداوند کیا میری گفتگو میں، میرے عمل میں یا میری زندگی کے کسی پہلو میں جن کے ساتھ تو چلتا ہے، جن کے ساتھ رفاقت میں کام کرتا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اندر نمک کے ذائقے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے؟ زندگی اتنی کمزور ہو جائے کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑے اور کوئی اثر نہ رہے۔ وہ یہی کہتا ہے جب کہتا ہے کہ آدمیوں کے پاؤں تلے روندا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس کو متاثر کرتے ہیں؟ کس کی روح کو؟ کون ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے کچھ کہا تھا، اس نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اور پھر یسوع نے کہا، اس نے کہا تم نہ صرف زمین کے نمک ہو بلکہ پھر وہ کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ سنیں، یوحنا کے پہلے خط میں وہ کہتا ہے، سنیں خدا نور ہے۔ پھر یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ پھر یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ کیا اس میں تضاد ہے؟ نہیں۔ اس زبردست تعریف کو دیکھیں جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نور ہوں۔ وہ یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بیٹا نور ہے۔ پھر وہ ہمارے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا، گناہ گار جو روز بروز پاک ہونے کے عمل میں خدا کے فضل سے بچائے گئے، وہ کہتا ہے تم دنیا کا نور ہو۔ غور کریں، آپ دنیا کے نور ہیں۔ وہ اس سے بڑی اور داد کوئی نہیں دیتا جب وہ کہتے، اسے دوبارہ دیکھیں 14ویں آیت، تم دنیا کے نور ہو۔ سنیں، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یعنی ہمارا نور اس لیے چمکنے کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری تعریف کریں اور ہماری بڑائی کریں، بلکہ یہ کہ وہ مسیح کو ہمارے اندر دیکھیں، ہماری زندگی اور ہمارے اعمال میں وہ مسیح کو دیکھیں، اور نتیجے کے طور پر زندہ مسیح کو دیکھیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے اور وہ جلال پاتا ہے، کیونکہ وہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہماری طرف نہیں کھینچتا، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ ہمیں کسی حد تک استعمال کرتا ہے لیکن وہ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب نور کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے ہم نے نمک پر غور کیا۔ سب سے پہلے یقینی طور پر نور صاف اور خالص ہوتا ہے، یعنی جب آپ روشنی کو دیکھتے ہیں تو وہ چمکتی ہے۔ ہمیں ایسا ایماندار بننا ہے، یعنی نور جو خالص اور صاف ہو، یعنی جب کوئی دیکھتا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے سنتے ہیں اور آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی ہماری ساری زندگیوں میں ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں ذاتی طور پر جانتا ہو اور یہ کہہ سکتا ہو میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں،
क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। मैं इसे यहाँ देखता हूँ, वहां देखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा एक जैसा है। क्योंकि आप देखें, रोशनी तब्दील नहीं होती, नूर खालिस और पाक होता है और उन्हें हमारे अंदर यसुम मसीह का अक्स नजर आना चाहिए। जब आपका नूर चमकता है जितना खुदा चाहता है कि चमके, तो वो जो आपके साथ हैं वो खुदा के करीब, खुद को खुदा के करीब महसूस करेंगे। आपको और मुझे तय करना है कि नूर कितना चमकना चाहिए। औसत आदमी उठता है और काम पर जाता है और अपना काम करता है और वो जिंदगी की खुशियां हासिल करना चाहते हैं। वो कब खड़े होकर जोर से गाते हैं और देखें वो कब खुदा की हम्द करते हैं अपनी रूह में अंदर से, कब आजाद होते हैं, वो बोझ तले अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लिखा है लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं और हम खुदा की सिताइश कर सकते हैं। इस तरह की रोशनी के दरमियान खोया हुआ शख्स मुतासिर होने लगता है और इसीलिए वो आते हैं और इसीलिए नजात पाते हैं। वो आपकी जिंदगी, आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे, आपकी खुशी, आपकी दोस्ती, आपके मुसाफे, जो भी हो, खुदा के कलाम, प्रस्तिश, ये सब उन पर असरअंदाज होता है। हमारी रोशनी को बहुत ज्यादा चमकने की जरूरत है। हमें इस वक्त थोड़ा सा इंतबाह करना होगा, क्योंकि जब मैं इस बारे में सोचता हूं, मैं इस हकीकत के बारे में सोचता हूं कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से रोशनी इतनी चमकती नहीं। एक ही बात, नमक के साथ गर्द उसे बेकार बना देती है, तो वो क्या चीज है जो रोशनी को तारीक करती है? मेरा ख्याल है गुनाह। मैं बताना चाहता हूं, ये लालटेन की तरह है और आप उसकी बत्ती को बहुत ज्यादा काटते हैं और वहां पर वो सिर्फ एक स्याह पट्टी की तरह रह जाती है, तो उस लालटेन की रोशनी ज्यादा नहीं होगी। उसमें से बहुत ही मध्यम सी रोशनी आती है, ज्यादा नहीं। और खुदा चाहता है कि आपकी रोशनी बढ़े। वो चाहता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद शीशा हमेशा साफ रहे। वो चाहता है कि आपकी रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो जाए और आपकी जिंदगी में नमक हो। आप दुनिया का नूर हैं, आपको तब्दीली लेकर आनी है। आप इस पर गौर करें और खुद से पूछें, अगर आप वाहिद वो मसीही हैं जो जानता था, तो क्या वो कभी यस्सु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर जानना चाहेंगे? आपके अमल से, आपके अल्फाज से, आपके चेहरे से, अपने आप को ले जाने के तरीके से, जिस तरह से आप उनको देखते हैं। अगर आप वाहिद मसीही हैं जो जानते हैं कि वो क्या चाहेंगे, कि आप किस को अपना नजात दहिंदा मानते हैं। और मैं दुनिया के बारे में सोचता हूं जो तारीकी में ठोकरें खा रही है, जो इधर उधर तारीकी में टटोल रही है, जो सच्चाई की तलाश में है, भूख और प्यास और तड़प रखती है। और आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में सोचें, उनके पास वो नहीं जो हमारे पास है। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि खुदा के लोग खुदा परस्ताना जिंदगी गुजारें। ये उनकी तवज्जो हासिल करता और तब्दीली लाता है। सुने, जो आप तस्वीरी तौर पर दिखाते हैं लफ्जी तौर पर बयान नहीं कर सकते। हमें जो पूछना है वो ये है कि क्या ये हमारे बारे में सच है कि आप किसी की जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं? आप किसकी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं? हर बाप और मां को कहना पड़ेगा, मेरा ईमान है कि मैं अपने बच्चों पर असरअंदाज हो रही हूं। क्या ये वो बेहतरीन नूर है जो आप उन्हें मुंतकिल कर रहे हैं? क्या ये खालिस तरीन नमक है जो आप उन्हें इस वक्त दे रहे हैं? मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने बरसों मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मेरी मां और मेरे नाना। शानदार रोशनियां, बहुत ज्यादा नमकीन। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूं मेरी मां असल नमक है। वो मुझे सच सिखा रही थी, सच बता रही थी।
दो लोगों के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, जिनका नूर और नमक मेरी जिंदगी में बहुत ताकतवर था और उसने हर चीज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। मेरे खुदा पर ईमान को और खुदा के कलाम पर ईमान को, इस पर शक न करें। आप लोगों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं जो आपके करीब तरीन लोग हैं, फिर जो आपके साथ काम करते हैं, फिर जो आपके दोस्त हैं। आपका नूर कितना रोशन है, आपका नमक कितना असरपजीर है। यह आप नहीं कह सकते कि मेरा किसी पर कोई असर है। अगर आपका ये रवैया है तो ये इंतहाई मनफी और नाकिस और बुरा असर होगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं मैं कोई नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं, खुदा ने मुझे नहीं नवाजा, मैं इस काबिल नहीं। ये आप कह सकते हैं मैं खुदा का फर्जंद हूं, खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है, खुदा ने मुझे तकवीत दी है और मेरी हिफाजत की है। वही खुदा है जो मेरे अंदर सकूनत करता है और मैं इसमें खुशी महसूस करता हूं। पहला सवाल यह है, आपकी जिंदगी को किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, और क्या यह अच्छा असर था या फिर इतना अच्छा नहीं था? हम सब किसी न किसी तरह दूसरे लोगों से मुतासिर होते हैं, और यह हो सकता है कि ये आपके करीब के लोग ना हों, कोई दूसरे लोग हों। शायद ये कोई प्रोफेसर हो या फिर कोई उस्ताद हो। मैं उन दो आदमियों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मुनादी के हवाले से मुझे बहुत मुतासिर किया, जिन्हें मैंने देखा और सुना, और मैंने उन्हें यह नहीं सुना कि वाज कैसे तैयार करना है। मैंने एक आदमी का जोश देखा और सोचा, खुदावंद ये तेरे बारे में पुरजोश है। मैंने एक और आदमी के खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए जज्बे को देखा। शायद उन्हें एहसास भी ना हो कि उन्होंने मेरी जिंदगी को कैसे मुतासिर किया। जिस शख्स ने मेरी जिंदगी पर असर डाला वो मेरे नाना है, कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करूं, और शायद वो कभी ये बात जानते भी ना हो कि उन्होंने मेरी जिंदगी पर यह असर डाला। आप नहीं जानते आप किसे मुतासिर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप पूछें, खुदावंद मैं किस किस्म की जिंदगी जी रहा हूं? क्या मैं खालिस नमक हूं? क्या वाकई फर्क ला रहा हूं? इस किस्म की जिंदगी जो मैं जी रहा हूं, क्या मेरा नूर चमकता है कि अंधेरे को भगा सके? अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है, और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।